आज हम मिडिल क्लास लोग जब नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और मन में क्या-क्या सोचते हैं, कितनी मतलब पूरा घर परिवार से लेकर क्या-क्या सोचते हैं और सब आज हम बात करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज एक नए एपिसोड में आप लोग का फिर स्वागत है। तो सबसे पहले सबको राधे-राधे प्रणाम और जो भी हमारी छोटी-छोटी गलती हो, वो क्षमा करना हमको। जो भी हो कमेंट में आप बताना। छोटी-छोटी गलतियों को क्षमा करना, दिल पर मन मत लेना, भूल-चूक हो जाती है। तो चलिए आज हम शुरू करना चाहते हैं कि आज हम मिडिल क्लास लोग जब नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और मन में क्या-क्या सोचते हैं, कितनी मतलब पूरा घर परिवार से लेकर क्या-क्या सोचते हैं और सब आज हम बात करना चाहते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं उसके बाद नहाते हैं, धुलते हैं, नाश्ता फिर करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उसके बाद जाते हैं ड्यूटी, निकलते हैं रूम से। उसके बाद में ड्यूटी पर आते हैं तो वहाँ पे 12 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करना। कंटिन्यू ड्यूटी करना मतलब एकदम परेशानी हो जाती है हम लोग को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। फिर वहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को अगर थोड़ा कोई अगर घर पे अच्छा होता, पैसा-वैसा होता तो हम लोग को ड्यूटी नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हमको इतना मजबूरी है कि ड्यूटी करना पड़ता है 12 घंटा। 12 घंटे जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, तो वहाँ पे ऐसी-ऐसी सोच आती है कि मन करता है कि भाग जाऊँ घर, लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं जा पाते। इसीलिए होता है हम लोग को दिक्कत। मान लीजिए कि 12 घंटे वहाँ पे ड्यूटी हम करते हैं और मन में सोचते हैं कि भगवान करे कि थोड़ा कामयाब हो जाऊँ, अच्छा से मतलब पैसा आ जाए, थोड़ा सेट हो जाऊँ। मतलब सेट हो जाऊँ तो मतलब दिक्कत ना हो कि हम भी परिवार के साथ रहें। सोचो पूरे साल भर साल में 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती है, उसमें जाते हैं हम लोग घर 1 महीने के लिए। तो साल में 1 महीने के लिए बीवी-बच्चे छोड़कर रहोगे, तो कैसे महसूस होगा? कैसे गुज़रता होगा दिल पे? पूरा घर-परिवार छोड़ के इतना दूर आओ, साल में 1 महीने छुट्टी मिलती है, वो भी घर जाओ। मेहमान की तरह घर जाना पड़ता है बताओ। हम लोग को यही दिक्कत है और अब वहाँ से पूरा ड्यूटी करते हैं जब पूरा पूरा दिन 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, वो भी कंटिन्यू पूरा ऐसा लगता है कि में सर एकदम फट जाएगा, मतलब बहुत तकलीफ़ हो जाती है। मन में विचार आता है कि भाग जाऊँ, अभी भाग जाऊँ, लेकिन मजबूरी की वजह से करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इतना प्रेशर रहता है काम का कि एकदम जैसे मन उदास हो जाता है कि अरे! ये कैसे मतलब कि करने का मतलब ड्यूटी मन ही नहीं करता कि नौकरी करें। एकदम दिल एकदम अंदर से रोता रहता है कि नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। मजबूरी है तो कमाएँगे नहीं, फिर परिवार कैसे चलाएँगे? बहुत तकलीफ़ हो जाती है। फिर जब मान चलिए कि 12 घंटा ड्यूटी हम लोग को खत्म होने वाली होती है, तो ऐसा लगता है कि एकदम हार चुके हैं ज़िंदगी से, मतलब कुछ नहीं बचा है, एकदम परेशान हो चुके हैं। कभी जब वहाँ से छूटते हैं, तो फिर जाते हैं खाना लेने के लिए। और जब खाना लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में सोचते हैं कि काश घर पे होता तो घर पे खाना खाता माँ के हाथ से। बीवी रहती, बीवी बना के खिलाती, बच्चे हैं खेलते हैं साथ में, बच्चे को खिलाता, लेकिन मजबूरी है नहीं जा कर पा रहे हैं कुछ, क्या करें? ये सब ऐसी तकलीफ़ें झेलना पड़ता है हम लोग को कि कभी घर का प्रेशर रहता है कि नहीं कमाएँगे तो कैसे चलेगा घर? उसके बाद में यहाँ पे 12 घंटा
ड्यूटी करने का मतलब है कि एकदम सर फोड़ने के बराबर होता है। पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है नौकरी करते-करते। कितना भी आदमी मान चलिए नौकरी में आप मान चलिए 50,000 लाख रुपए भी पा रहे हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता है दिल को। दिल ऐसे रोता रहता है अंदर से। मतलब खुशी नहीं मिलती है। हम लोग की जितना मतलब पहनने का, फैशन करना, घूमना टहलना और कहीं भी मन सिर्फ मन में आस होती है कि हम यहाँ पे जाएंगे घूमने, हमें ये जगह पे घूमने जाएंगे। मतलब बहुत ख्वाहिश रहती है, कभी नैनीताल घूमेंगे, कभी मनाली घूमेंगे, कभी कश्मीर घूमेंगे, कभी कहीं मंथली हर जगह ऐसे घूमने का मतलब आस होता है कि हम चलो हम यहाँ पे मन में एक बार खुशी होती है कि हाँ चलो हम घूमेंगे। लेकिन अपने पास टाइम ही नहीं मिलता है एक सेकंड, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता कि हम घूम लें। अब वहाँ घूमने की दूर बात है, अपने को तो यहाँ पे भी टाइम नहीं मिलता। कंटिन्यू 12 घंटा ड्यूटी करो, 12 महीना टाइम मिलता ही नहीं अपने को। कंटिन्यू करते रहो ड्यूटी, कभी कोई दिक्कत अगर आप बीमार भी हो गए तो उसका भी छुट्टी लग जाएगा, एब्सेंटी, उसका भी आपको पगार नहीं मिलेगा। बीमार हो गए कोई यहाँ पे तो पूछने वाला भी नहीं है कि आपको कोई लेकर जाएगा। हम लोग के गरीब लोग, हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही रहते हैं। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है। ऑफिस से आते हैं रूम पे आने के बाद तो पूरा ऐसे लगता है कि एकदम हालत एकदम गंभीर हो गई है, एकदम बेकार हो गया है, ऐसे पूरा थकावट हो जाती है। दिमाग पे एकदम प्रेशर पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि बिस्तर पे पड़ूं सो जाऊं। लेकिन फिर भी खाना लेकर आता हूँ, खाना लेकर आने के बाद फिर खाना खाता हूँ। फिर उसके बाद मन में ख्याल आता है कि काश घर पे होता। कितना सपना सजाए रहते हैं कि अच्छे से घर चले हम लोग का, लेकिन मजबूरी की वजह से अब घर नए परिवार के साथ नहीं रह पाते हम लोग। इतना परेशानी रहती है। फिर भी परिवार लेकर जो लोग रह रहे हैं शहर में, उन लोग को भी सुकून नहीं मिलता। कंटिन्यू पूरा 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जो आदमी लोग हैं उन लोग से पूछिए कि उन लोग के दिल पे क्या गुजरता है। हमें लोग को एकदम ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि अरे बाहर गया तो बहुत अच्छे से होगा, कुछ नहीं अच्छे से हैं हम लोग। हम लोग बहुत दुख बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, पूरा पसीना बहा रहे हैं। मतलब मान चलिए कि इतना तकलीफ हो रहा है कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ होता है। एकदम ऐसा लगता है कि मर जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा फट जाएगा सीना। लेकिन मजबूरी में क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब इतना पैसा भी नहीं है कि हाँ घर पे रहो कुछ बिजनेस विजनेस करो। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर भी तो नहीं सकते हैं। घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी यही सब रहता है। खेती बाड़ी करो, लेकिन उतना अपने पास खेत भी नहीं रहता है खेती बाड़ी करें। इतना हम लोग हर जगह से परेशानी रहती है हम लोग को। मिडिल क्लास लोग हम लोग एकदम परेशानी झेलते झेलते एकदम समझ लीजिए कि खत्म हो जाते हैं। कुछ बचता नहीं अपने पास। यही होता है हम लोग की लाइफ। अब रूम पे आते हैं तो रूम पे आने के बाद मंथली खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत घर पे बात करते हैं। हाँ, एक एक बात और बता देना चाहते हैं। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं दिन में, तो एक सेकंड का आपको टाइम नहीं मिलता कि आप बात करने के लिए थोड़ा घर पे बात कर लें। ये होती है हम लोग की लाइफ। थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता। यही है। बताओ, एकदम परेशानी झेल कर एकदम दिमाग एकदम डिप्रेशन में चला जाता है कि भगवान करें कि अपने को टाइम मिल जाए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। परेशानी इतना झेलना पड़ता है कि पूछो मत। आते हैं मंथली वहां से, अपने अपने पास तो टाइम नहीं मिलता कि हाँ चलो बात कर लेंगे। फिर भी 12 घंटा के बाद आते हैं तो अपने पास वैसे भी 10 11 12 बज जाता है।
तो घर पे क्या बात करोगे, 5 मिनट बात कर लिए और उसके बाद चलो हम सोते हैं। इतना डिप्रेशन रहता है कि मोबाइल भले ही हाथ में चला रहे हो लेकिन मोबाइल गिर जाएगा, आप सो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इतना मतलब जिम्मेदारी, इतना थक जाते हैं 12 घंटा ड्यूटी करके कि पूछो मत। यही है हम लोग की लाइफ। हम लोग की लाइफ में कुछ सुकून नहीं है कभी। सुकून कहाँ से मिलेगा, भगवान पता नहीं कहाँ से मिलेगा सुकून। मिडिल क्लास लोग की ऐसी मतलब ऐसी लाइफ ही होती है। कभी आदमी सुकून नहीं मिलते, देख रहे हैं जितने आजा बाबा दादा हैं अपने दादा वादा, पूरी लाइफ सोच बिता दिए हैं, पूरी जिंदगी बुढ़े हो गए हैं, लेकिन कभी खुशी मिली नहीं मिली। तब भी सोचते रहते हैं, बुढ़े हो गए हैं फिर भी सोचते रहते हैं कि हमारा परिवार अच्छे से रहे। बताओ, मिडिल क्लास लोग के कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, बहुत दुख ही दुख मिलता है चारों तरफ से। इसी पर हमको आंसू आती है, रोना आता है कि बताओ भगवान ऐसे क्यों करते हैं हम लोग के साथ, कि हम लोग परेशान रहते हैं जिंदगी भर। जिंदगी की भाग दौड़ में एकदम परेशान रहते हैं हम लोग। 4 दिन जाएंगे घर से आएंगे, फिर वही अपना रूटीन चालू हो जाएगा। नौकरी, नौकरी, रूम, रूम पे आओ, रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, रूम से ऑफिस, यही जिंदगी है। ऐसा लगता है कि जेल में है हम लोग, मतलब जेल लगता है कि कोई कैद कर लिया है, कभी अपने को आज़ादी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलती हम लोग को आज़ादी। कितना सोचते हैं कि कभी चलो चल के हम शॉपिंग कर लेंगे, ये खरीद लेंगे। सोचो अपने खाने के लिए अपने को सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएंगे, ये भी सोचना पड़ता है। बताओ, यही सब हम लोग की परेशानी है, जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां इतना रहते हैं कि लोग सोचो कि अपना मतलब कुछ भी है, अपना सब सुध बुध भूल जाते हैं परिवार के लिए। इसलिए बोला जाता है ना कि थोड़ा ध्यान दो, कि ये मतलब हम गरीब, हम मिडिल क्लास, थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोग को, कि थोड़ा पैसा सेविंग कर लें, कि मतलब हम लोग परेशान हैं लेकिन आने वाला हम लोग को लड़के बच्चे ना परेशानी झेलें, थोड़ा अच्छे से रहें। ऐसा कुछ सेविंग करना चाहिए, SIP OSIP जो है सब, ये सब करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, अब हम लोग की तो जिंदगी खराब ही हो गई है, लेकिन अपने लड़के बच्चे का तो जिंदगी नहीं खराब करना चाहिए। इतना हम उन लोग को सोचना चाहिए। चलो अब हम लोग को तो जिंदगी ऐसी लाइफ, ये सब सोच रखना चाहिए कि मतलब आने वाला पीढ़ी की तकलीफ ना झेले थोड़ा भी, कि अच्छे से खुश रहे, कि हाँ चलो हमारे बाप दादा बनाए थे। इतना सोचना चाहिए हम लोग को। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे। जो भी गलती हो क्षमा करना। सबको गुड नाइट, प्रणाम। जो भी गलती हो, जो भी मतलब कुछ भूल चूक से बोल रहे हो, माफ करना। गुड नाइट दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।